Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this lemonade change problem which is there in LeetCode. It is an easy level problem and can be solved using a greedy algorithm. But before starting with the solution, I would like to request you all to please like the video and subscribe to my channel if you have not already. Also tell me the improvement points in the comment section. That's it. अब स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक बिल्स नाम का एरे दिया रहेगा, ठीक है। और बिल्स में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, या तो 5 हो सकता है, या तो 10 हो सकता है, या तो 20 हो सकता है, ठीक है। और उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 5 3 टाइम्स प्रेजेंट है, 10 1 टाइम प्रेजेंट है, 20 1 टाइम प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये दिए हुए हैं नोट्स, ठीक है। नोट्स की वैल्यू हो सकती है 5 10 और 20, ठीक है। अब हर इंसान जो है वो इनमें से कोई एक नोट आपके पास लेकर आएगा और एक ही लेमनेड खरीद सकता है वो, ठीक है। ओनली बाय वन लेमनेड, ठीक है। और एक लेमनेड का है प्राइस 5। तो वो आपके पास एक कोई भी नोट लेके आएगा 5 10 या 20 में से, और आपको उसमें से 5 काट के और जितना भी चेंज बच रहा है वो वापस देना है। जैसे अभी ये फर्स्ट जो है पर्सन, वो लेके आया है 5, तो कुछ चेंज ही नहीं बचेगा क्योंकि 5 का ही लेमनेड है और 5 ही हमारे पास है अमाउंट, मतलब नोट। तो फिर हम कुछ भी चेंज वापस नहीं करेंगे। बट जब 10 लाएगा वो, तो हम लोगों को 5 काट के 5 वापस देना है, ठीक है। और 5 हम कब वापस दे पाएंगे, जब हमारे पास पहले से 5 का चेंज प्रेजेंट हो, 5 का नोट प्रेजेंट हो, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट इंसान है वो 20 का नोट लेके आ रहा है, तो हम लोगों को कितना चेंज वापस करना है, 15। अब 15 हम दो तरीके से वापस कर सकते हैं, या तो हम 10 का एक नोट वापस कर दें और 5 का एक नोट वापस कर दें। तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी कि हमारे पास 10 का भी मिनिमम एक नोट और 5 का भी मिनिमम एक नोट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर एक ये तरीका है कि हम 5 के 3 नोट्स वापस कर दें, तो उसके लिए हमारे पास 5 के जो नोट्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होने चाहिए। तो हम बेसिकली करेंगे क्या कि ये जो पीपल हैं जो बिल्स लेके आ रहे हैं यहाँ पे, वो इस ऑर्डर में ही लेके आ रहे हैं। मतलब सबसे पहले 5 ही आएगा, फिर से 5 ही आएगा, फिर से 5 ही आएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले इस 5 को ले लिया, फिर 10 ले लिया, फिर से 5 ले लिया। ये ऑर्डर में ही हम लोगों को मेंटेन करना रहेगा। तो इसको करने के लिए हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे। एक बनाएंगे 5 और एक 10, जिसमें हम बेसिकली चेंज स्टोर कर रहे हैं कि अभी हमारे पास चेंज कितना बचा हुआ है, ठीक है। और चेंज स्टोर करने के बाद अगर हमारे पास वो पर्टिकुलर चेंज प्रेजेंट होगा, तो फिर हम किसी भी पर्सन को वो चेंज दे देंगे। और अगर हम सारे पर्सन्स को चेंज दे पाएंगे तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। जैसे इस केस में पहले के तो तीन 5 5 5 थे, तो हमारे पास तीन 5 के नोट्स इकट्ठे हो गए। तो जब नेक्स्ट 10 वाला पर्सन आया, तो हमने उसको एक 5 का नोट दे दिया। और फिर जब 20 वाला पर्सन आया तो उसको हमने दे दिया एक 10 का नोट, क्योंकि 10 वाला आ गया था हमारे पास, और एक 5 का नोट, ठीक है। तो मतलब सारे जितने भी लोग आए थे उनको चेंज देने में हम सक्सेसफुल रहे, इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 5 वाले दो नोट्स तो लेके आया है, जो भी वो हमारे पास चेंज इकट्ठा हो गया है 5 5 का। फिर उसके बाद 10 आया, तो एक 5 हमने इसमें से दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास एक 5 का नोट बचा है अभी, और एक 10 का नोट बचा है। फिर जब फिर से 10 आया, तो फिर से हमने 5 का चेंज दे दिया उसको, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ दो 10 के नोट्स बचे हैं, और 20 वाले पर्सन को चेंज देने के लिए हमारे पास मिनिमम 1 10 का नोट और 1 5 का नोट होना चाहिए, या तो 3 5 के नोट होने चाहिए, ठीक है। दोनों ही चीज़ें नहीं है, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न करा हुआ है, ठीक है। तो इसका मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ ड्राई रन करने की ज़रूरत है। मैं कोड लिखते लिखते ही समझा दूंगी तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम चेंज स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल्स ले लेंगे, एक 5 और एक 10। दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे क्योंकि इनिशियली हमारे पास कोई से भी नोट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर लेंगे इंट आई इन बिल्स, ठीक है। हर बिल को निकालेंगे। अब देखेंगे कि अगर आई की जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है, तो मतलब हमें कुछ रिटर्न ही नहीं करना है चेंज के तौर पे। तो हम क्या करेंगे कि 5 वाला जो चेंज है, मतलब 5 जो पहले 0 था, उसको 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। दैट मीन्स हमारे पास एक एक्स्ट्रा 5 का नोट आ चुका है। अब 5 नहीं है तो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 10 है क्या। अगर 10 है तो चेक करेंगे कि अगर 5 का नोट है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक भी है,
तो हम क्या करेंगे, एक 5 का रिटर्न कर देंगे, दैट मीन्स 5 में से एक हटा देंगे और 10 में एक ऐड कर देंगे, क्योंकि 10 का नोट अभी अभी हमारे पास आया। और अगर 5 का एक भी नोट प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन क्या है कि या तो 20 का नोट हो। ठीक है, अब 20 का नोट होगा तो फर्स्ट चीज हम क्या रिटर्न करने वाले थे, या तो 5 भी एक नोट प्रेजेंट हो, 5 का भी, और 10 का भी मिनिमम एक नोट प्रेजेंट हो। तो फिर हम क्या करेंगे, 5 दे देंगे एक नोट और एक 10 का नोट दे देंगे। ठीक है, या तो ये करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे कि देखेंगे कि 5 जो है उसके मिनिमम 3 नोट्स प्रेजेंट हैं क्या, दैट इज ग्रेटर देन 2। तो 5 माइनस इक्वल्स टू 3 कर देंगे, तो मतलब 5 के 3 नोट दे देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, दोनों ही केसेस ट्रू नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेसिंग हो गई, सबको चेंज वेंज मिल गया और फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, दैट मीन्स सबको चेंज मिल गया है, तो हम लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देंगे। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस तो रन हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी अपने व्यूज़ बताएं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।